करने। क्वेश्चन 1 ये है कि इससे ना हमने पिछले में आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट इट कि हमने एल्गोरिथम को जो बनाना है वो इट शुड बी एज एफिशिएंट एज पॉसिबल, ठीक है? ऑलराइट, एफिशिएंट इन द फॉर्म ऑफ ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करना तो एक बात है, साथ में ये भी देखेंगे कि हम कितना एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है? एंड वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसको एज एफिशिएंट बना सकें एज पॉसिबल, ठीक है ना? ऑलराइट, चलिए अब सवाल पहला ये है कि जो सेक्शन नंबर 1 है वो ये कहता है कि हमने ये फिगर आउट करना है कि जो ट्री है, हमें जो गिवन ट्री मिला हुआ है वो बाइनरी ट्री है। हमें बताना है कि वो जो ट्री है वो बैलेंस है कि नहीं, ओके? हमने इसके बारे में बताना है कि ट्री बैलेंस है, ओके? सो what you have been asked is कि is balance tree, ठीक है? Balance B tree or something, binary tree, और इसको पैरामीटर जो यहाँ पर इसने लिखा वो ए रूट लिखा है, आप यहाँ पैरामीटर पास करें। इसकी फंक्शन की रिजल्ट क्या होनी चाहिए? बूलियन, ओके? और हमने कहा है कि बैलेंस ट्री के बैलेंस होने की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ट्री के बैलेंस होने की प्रॉपर्टी क्या है? हमने कैसे कहा था? हाँ बताओ क्या? नहीं, क्या जवाब था? हाइट का डिफरेंस 1 होगा। हाइट किसकी हाइट का डिफरेंस? क्या दोनों ट्री कौन सा है? एक ट्री का थोड़ा कंप्लीट बोला है, ठीक है? व्हाट इज द बैलेंस प्रॉपर्टी? क्या चीज़ है बैलेंस प्रॉपर्टी? ये चीज़ है कि एक जो ट्री मिला हुआ है उस ट्री की लेफ्ट ब्रांच की हाइट और जो राइट ब्रांच जो सब ट्री है उसकी हाइट, इन दोनों का हाइट डिफरेंस मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 1। एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब है -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है? 1.5 हो सकता है नहीं, हाइट डिस्क्रीट वैल्यू है, वो हमेशा इंटीजर वैल्यू है, तो वो हमें इंक्रीमेंट होती है तो या 1 इंक्रीमेंट होती है या वो नहीं, ऐसे है, ठीक? So what we want to do is we want to make this function. It is balanced binary tree. Okay? ये कैसे सॉल्व करें? इसको फॉर एग्जाम्पल रूट पास करें। ये लिखा ना नोड T और A रूट। लेट्स से ये फंक्शन हमने लिखा है, तो ये हम कैसे लिखें? क्या राइट वाले ट्री का हाइट और लेफ्ट वाले ट्री की हाइट, तो क्योंकि वो वैल्यूज टेकिंग को माइनस करके पहले चेक कैसे करेंगे कि वो -1 से 1 के बीच में ये समझ में आई बात है ना? चलो जो मैं ऊंचा बोल रहा हूँ, क्या रिपीट इट? क्या से दोनों तरफ ना आपकी हाइट को चेक करें, फिर उसको चेक से पास करवा देंगे। पहले हम दोनों की हाइट निकाल लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, हम हाइट का डिफरेंस लेते हैं और हाइट हमारा लेस देन और जो एब्सोल्यूट हाइट डिफरेंस है वो अगर हमारा 1 या 1 से कम आता है तो इसका मतलब है कि वो बैलेंस है। इसका मतलब है वो बैलेंस है। हाँ? एट दैट टाइम ये बात समझो क्या कह रहा है? क्या वो बैलेंस्ड है? मैं आपको इसी की एनालिसिस देता हूँ, आपको उसके बारे में बताना कि ये क्या बात मैं ठीक कर रहा हूँ। और अगर मैंने देखना हो कि भाई क्या ये बाइनरी ट्री है या नहीं, अगर मैं आपको एक ट्री देता हूँ और बताता हूँ कि ये क्या बाइनरी ट्री है या नहीं, बाइनरी सर्च ट्री है ये, इज BST चेक करने का क्या सिर्फ ये काफ़ी है कि मैं लेफ्ट वाले मेरी अपनी वैल्यू मेरे लेफ्ट वाले सारों से बड़ी होनी चाहिए और मेरे
जो राइट वाले हैं उन सब से छोटी होनी चाहिए। इज दिस इनफ? हाँ सारी वैल्यूज अगर मेरी वैल्यूज इन सारी वैल्यूज से बड़ी है और इन सारी वैल्यूज से छोटी है तो शुड आई कॉल इट ए बाइनरी सर्च ट्री? क्यों? आगे भी यस, एक बड़ी इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज जो रहती है, ये इसकी जो बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टी है इस जगह पर वैलिड है। ये रिकर्सिवली, इसका जो बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो ये यही प्रॉपर्टी रिकर्सिवली इस सब ट्री पे भी ट्रू होनी चाहिए और रिकर्सिवली इस सब ट्री पे भी ट्रू होनी चाहिए और ऑल द वे टू द डाउन। ठीक है, जो मतलब आई मीन रिकर्सिवली ये नीचे तक जानी चाहिए, लीस्ट तक जानी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हमने डिफाइन किया था कि बाइनरी सर्च की प्रॉपर्टी ये होती है। ठीक है ना, इसी तरह अब मेरा सवाल वापस है कि अगर मैं आपको कहूं कि ये ट्री बैलेंस है या नहीं है तो कैसे फिगर आउट होगा? इज दिस इनफ टू से कि मैं लेफ्ट हाइट लूं और राइट हाइट लूं और इन दोनों का डिफरेंस अगर लेस देन और इक्वल टू 1 है? लेवल पे वैल्यू यस, हर सब ट्री पे भी ये प्रॉपर्टी वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताऊं। ये एक ट्री है, जी क्या ये ट्री बैलेंस है? क्या ये ट्री बैलेंस है? ये जो बैलेंस ट्री वाली प्रॉपर्टी हमने कही थी वो इस जगह वैलिड है। ये सिर्फ एक हाइट डिफरेंस वाली, वो सिर्फ वही प्रॉपर्टी नहीं है। बैलेंस होने के लिए दो प्रॉपर्टीज हैं। एक है कि सिर्फ हाइट, अब यहाँ पर हाइट, लेफ्ट ट्री की हाइट निकालो और राइट ट्री की हाइट निकालो और इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली एग्जैक्टली सेम है, वो प्रॉपर्टी इसके ऊपर वैलिड है, लेकिन क्या ये अभी भी बैलेंस है? नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी इसको वैलिडेट नहीं करती है? क्या रिकर्सिवली नीचे आओगे तो ये फारे हो जाएगा। क्यों? इस जगह पर जब हम हाइट निकालेंगे तो लेफ्ट साइड की हाइट आएगी। ठीक, वैसे बात है यहाँ पर हाइट को कितना आ रहा है? लेफ्ट ट्री की हाइट कितनी है? 1 2 3 4। राइट कितनी है हाइट? 4। और हाइट डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पर लेफ्ट ट्री की हाइट कितनी है जी? लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? 3 है और राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? 0 है। Now the difference is 3. It's not balanced. ये बात समझ? It's not actually balanced. Right? तो जो BST की हमें जो जब भी कोई प्रॉपर्टी बता रहे हैं, प्रॉपर्टी में हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो ये तो नहीं रिक्वायर कर रहा कि ये रिकर्सिवली डाउनवर्ड भी ये प्रॉपर्टी है ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस वाली जो प्रॉपर्टी है उसके लिए रिक्वायरमेंट है एक तो हाई डिफरेंस, यहाँ पर ये चीज ट्रू होना चाहिए और रिकर्सिवली डाउनवर्ड भी ये चीज ट्रू। ये बात समझ? अब हमने ये फंक्शन कैसे लिखे? आदिल कंपैरिजन करते थे हर लेवल के साथ। क्या कंपेयर करते हैं? हर रूट में हम चेक पहले तो तुम्हें पहले तो हाइट कंप्यूट करनी पड़ेगी ना। तो पहले तो तुम हाइट फंक्शन यूज करके हम पहले हाइट निकालेंगे। किसकी हाइट निकालेंगे? ए रूट के लेफ्ट की हाइट, ये हमारे HL आ गई। इसी तरह हाइट निकालेंगे किसकी बता? ए रूट के राइट की हाइट। ठीक है, या HR, okay, height of the right subtree. G, is this enough? HR, so absolute value of, okay, zoom करेगा, absolute value of HR minus HL. If that is less than or equal to 1, should I return true? Should I return true? क्यों? क्योंकि अभी तक ये चीज सिर्फ इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर वैलिड नहीं है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी वैलिड, अभी रिकर्सिवली डाउनवर्ड मैंने चेक नहीं किया, तो यहाँ पर एक्चुअली मैं ये नहीं लगा सकता, रिटर्न ट्रू नहीं कर सकता। एक्चुअली मेरा अभी तक एक और सिग्निफिकेंट काम रहता है, रिकर्सिवली
यही प्रॉपर्टी को लिखना। हाँ, क्या अगर मैं ये लिख दूं, क्या अब बात ठीक है? नहीं, अब बात ठीक है। कोई डाल देगा। सॉरी, क्या अब बात ठीक है? If it is greater than 1, then I don't need to check recursively downwards. I will immediately return false. बात खत्म। ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर ही मेरी हाइट डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो why should I even check about it? ठीक है? Alright? ऐसे ही है ना? हाँ जी, अब यहाँ पर अगर वो आ जाता है इसका मतलब क्या है? क्या मुझे रिकर्सिवली चेक करना है? Yes sir. ओके, रिकर्सिवली किस की हाइट चेक करनी है? बैलेंस प्रॉपर्टी चेक करनी है। इज बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री, और इसमें हमें भेजना पड़ेगा ए रूट लेफ्ट, और इसी तरह भेजना पड़ेगा इज बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, और यहाँ पे भेजना पड़ेगा ए रूट एरो राइट, है ना? ये दोनों के दोनों अगर ट्रू रिटर्न करें तो हमें आप ट्रू रिटर्न करना चाहिए, और अगर एक भी फॉल्स रिटर्न करते तो हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। सो इट विल बी रिटर्न जी, रिटर्न इन दोनों स्टेटमेंट्स का एंड, एल्स इसके बाद एक्चुअली यही स्टेटमेंट, ठीक है, ये एल्स ही है, क्योंकि अगर ये रिटर्न स्टेटमेंट चल गई तो फिर इधर आएगा नहीं, ठीक है ना? ऑलराइट, तो दिस इज वन स्टेट जो एक एंड मिली। अगर इसने ट्रू रिटर्न, दोनों ने ट्रू रिटर्न किया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर किसी एक ने भी फॉल्स रिटर्न कर दिया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है ना? इस साइड में भी हमने सीखा सोच के जवाब देना। इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी ओवरहैंग का मतलब पता क्या होता है? ओवरहैंग का मतलब यह है कि हर नोड एग्जैक्टली एक दफा विजिट होगा। क्या ये बात ट्रू है? सर हाइट का स्क्वायर, हाँ? हाइट का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर या एन हाइट, एन टाइम हाइट, एन टाइम्स क्या होगा? एन तो पहली दफा लग जाएगा। Yes sir. एन तो हमें पहली दफा ये लग जाएगा। क्यों बता? एक से ये हाइट कैसे कंप्यूट होती है? ये कहता है मुझे इस पूरे ट्री की हाइट चाहिए, तो हर नोड तो विजिट होएगा ही होगा। इसी तरह यहाँ पर भी, तो ये तो ओ ऑफ एन पहले ही हो गया, है ना? ये ओ ऑफ एन तो पहली दफा हो गया, और इसी तरह पर ये हाइट यहाँ पर दोबारा कंप्यूट होगी, तो यहाँ पर हाइट लेफ्ट साइड और राइट साइड दोबारा कंप्यूट होगी, है ना? क्या हो रहा है? ऑफ एन एज टाइम ऑफ एन एन स्क्वायर कैसे आएगा? सर जैसा नीचे आती है, हाँ? ये स्पेसिफिक कॉल है इन दोनों नोड्स को, इन दोनों के लेकिन 3 नोड छूट गए, एक कौन से छूट, ऊपर वाले 3 पे कॉल नहीं आएगी, लेकिन आ तो गई है ना वहाँ से, तो एकदम नीचे, वहां से तो दोबारा आएगी नहीं, बात सही है। और वहाँ से फिर नीचे आएगी, तो एक्चुअली हम सारे नोड्स को एक दफा चेक करते जा रहे हैं, यानी फिर आप वापस सारे नोड को बार बार चेक कर रहे हैं, वो कितनी दफा कर रहे हैं? ये एक सवाल है। हाइट टाइम्स, हम हाइट टाइम नीचे आए, है ना? तो एक्चुअली थिंक अबाउट इट, क्या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्या जिस तरह मौसम ने कहा है कि ये क्या एन टाइम हैश बनती है? एन टाइम हैश करने का मतलब ये है कि हर नोड तकरीबन h दफा विजिट हो रहा है। एक कुछ नोड्स को बेशक रिमूव भी कर दो, तो क्या हम कह सकते हैं कि सेफली कि जो हमारे चिल्ड्रन है, जो लीव्स है, वो तकरीबन अगर हाफ लीव्स दूं तो हर एक हाइट दफा तकरीबन फॉल होगा। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू कि तकरीबन हर नोड तकरीबन h दफा रिकर्सिव कॉल्स में आएगा? हाँ? तो वो नेट एंड वाले नोड्स पे होगा तो एज टाइम थोड़ी हो रहा होगा, इस दफा नहीं हो रहा था। इस दफा नहीं हो रहा। ये देखो, ये तुम्हारा नेट से एक ट्री बना हुआ है, एड से भी शायद ज़्यादा दफा बन रहा है, मेरा ये कहना है।
सेम स्केल नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा है, मुझे लगता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इससे भी ज़्यादा है। कि बड़ा ये तुम देखो कि इस नोड पे अभी देख लेते हैं ना, इस नोड पे हाइट निकालने के लिए आपका ये नोड पे हाइट एक दफा कॉल होगा, है ना? इस नोड पे दोबारा निकालने के लिए हाइट दोबारा एक दफा इसके लिए कॉल होगा, इसके लिए दोबारा ये कॉल होगा, इसके लिए दोबारा ये कॉल होगा, और अपने आप के लिए भी एक दफा कॉल होगा। तो ये तो बहुत ज्यादा दफा होगा। मेरे ख्याल में समथिंग लाइक O of n times psi to the power h or something like that, something like that, इस तरह। I don't know, मैं ये थोड़ा देखना पड़ेगा। The thing is that this is not often. It could be heavy. क्योंकि जितनी दफा रिकर्सिव कॉल आ रही है वो हर दफा दोबारा कॉल कर रही है। इसका फिबोनाची नहीं होता। फिबोनाची कंप्यूट करते हुए आपने अगर याद हो रिकर्सिव, आपने रिकर्सिव ट्री बनाया था उसका, उसमें आपके जो नीचे वाले लीव्स थे वो बार कंप्यूट हो रहे थे। जब हमने कहा था कि फिबोनाची ऑफ 20 या 15 कंप्यूट करना है तो वो पता जाता है वो हमारा अभी कुछ मिनट लेता है, क्या फिबोनाची ऑफ 10 के लिए, ठीक है, और फिबोनाची ऑफ 20 30 निकालते हुए मर जाता है, वो क्योंकि वो इतना बड़ा ट्री हो जाता है कि वो कंप्यूट करते करते उसकी ऐसी होती है, ठीक है ना, क्योंकि 2 की पावर में वो नीचे आता है। ठीक है, 2 की पावर में नीचे शायद ना आ रहा क्योंकि वो बैलेंस नहीं होगा, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटी नीचे बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है, ऑलराइट। इसका शायद एक तरीका हो सकता है वो ये कि हम अज्यूम करें कि अगर मेरा ट्री कंप्लीटली बैलेंस हो, अगर मेरा ट्री कंप्लीटली बैलेंस हो तो उस वक्त मेरी कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एग्जांपल क्या होगा? वर्स्ट केस वो नहीं होगा, वही होगा, आई डोंट नो, वही होगा पर उसके अलावा अगर आता तो मैसेज रिटर्न फॉल्स करता वैसे ही होगा, राइट। तो वो शायद वर्स्ट केस वो बनेगा, और वर्स्ट केस में आपके सारे ब्रांचेस बार कंप्लीट हो जाएंगे। उस केस में हमने मेरे ख्याल में ये तकरीबन n into 2 to the power h बन गया, which essentially mean n into 2 to power h कैसे क्योंकि ये n से मल्टीप्लाई मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तकरीबन हर एक के ऊपर मेरी ये तकरीबन ये हाइट लेफ्ट की और हाइट राइट की कंप्यूट करने की बारी आती है, ये समझ में आती है, ठीक है। ये n से मैंने मल्टीप्लाई इसीलिए किया, और 2 टू द पावर h से मैंने इसीलिए किया है कि 2 टू द पावर h कॉल्स जाती है हाइट कंप्यूटेशन के लिए, इसीलिए। खैर ये खुद ही सोचना कि कैसे होगा। The thing is that this won't be O of n. This will never be O of n. This is a much costly way of computing is balanced binary. Okay? All right? चलिए आगे चलते हैं। मसला ये है कि मैंने इसको O of n में सॉरी लेवल बाय लेवल कैसे करेंगे? पता नहीं वो कैसे वो यहाँ पर कैसे लगेगा? हाँ? इसमें कुछ नहीं पड़ेगा, लेवल पे लेवल भी जाएंगे तो हाइट की हाइट भी बढ़ जाएगा, हमारे को करना पड़ेगा, है ना? I don't know कैसे होगा। अच्छा, एक वैसे बात है, अगर हमने इसको एफिशिएंट करना हो, तो हमें किस चीज से बचना है? ये हाइट है, ये हाइट हम बार कंप्यूट करने को कहते हैं। हमें कुछ इस तरह का काम करना है कि हाइट हमें बार कंप्यूट करनी है। ये समझ में पता हम क्या करना चाहते हैं? हम किसी तरह अपने आप को बचाना चाहते हैं कि ये बार हम हाइट कंप्यूट ना करें, और वो हम तभी कर सकते हैं जब ये वाली रिकर्सिव जो हमारी ये कंप्यूटेशन हो रही है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वो यानी ऊपर से जब उसने भेजा तो उसने कंप्यूटर के रिजल्ट कंप्यूट कर लिया, जब रिकर्सिवली दोबारा नीचे जाता है तो वो दोबारा से यही काम शुरू कर सकता है, क्योंकि ये वाला सब ट्री के लिए वो वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मसला यहाँ पर ये आता है कि जब ऊपर से वो नीचे आता है तो वो एक ही चीज बार कंप्यूट कर रहा है। What we want to do is कि हम चाहते हैं कि ये बार कंप्यूटेशन ना हो, ठीक है ना?
तो हम काइंड ऑफ किस चीज क्या ऑर्डर बदले कि हमारा ये कंपटीशन बार बार ना हो। पहले हम क्या करें, सॉरी ऑलमोस्ट करेक्ट, तुम सीधा बैठो ना। हाँ हाँ, देखो मसला पहले ये हो रहा है कि अगर मैं ऊपर से काम करना शुरू करता हूँ, जब ऊपर से काम करना शुरू करता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई मुझे इसकी हाइट दे दो, इसकी हाइट दे दो, और फिर मैं अपना और हाइट निकाल के फिर मैं अपनी हाइट का कैलकुलेशन करता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ कि भाई तुम खुद अपने आप को चेक करो कि तुम बैलेंस हो या नहीं, और तुम भी चेक करो तुम बैलेंस हो या नहीं। ऐसे करते ना, यानी पहले मैं अपना बैलेंस होना चेक करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ तुम आप तुम्हारी बारी है, तुम चेक करो, तुम चेक करो। इस तरह करने से ये हो रहा है कि मैं अपने बैलेंस प्रॉपर्टी तब फाइंड आउट कर सकता हूँ जब मुझे इसकी हाइट बताओ और इसकी हाइट बताओ, ठीक है। वो मैंने हाइट निकाल ली, फिर जब मैं कहता हूँ हाँ भैया अपनी बैलेंस प्रॉपर्टी चेक करो, तो ये बेचारा दोबारा से हाइट कंपटीशन करना शुरू करता है। ये अपने आप को कैसे बैलेंस चेक कर सकता है, उसको कहेगा दोबारा से मुझे ये वाली हाइट दो, ये वाली हाइट दो, और ये वाली हाइट पुरानी इसको हाइट देने के लिए भी यूज हुई थी, तो वो काम बार बार होता। हम ये करना चाहते हैं कि किसी तरह से नीचे से काम करता हुआ ऊपर सर रिवर्स करेंगे, लीव तक आएंगे, उसके पेरेंट की हाइट देखेंगे, हाँ वो कंप्यूट कर लेंगे, फिर उसके राइट में लेंगे। पेरेंट की हाइट तब तक कंप्यूट नहीं होती जब तक कि लेफ्ट और राइट दोनों की हाइट आ रही। सर हम रिवर्स करेंगे ना, रिवर्स कैसे करें, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। जहाँ पे लीव मिलेगा, जहाँ पे लीव मिल गया, यानी कि तुम कह रहे हो मैं लीव पे पहले पहुँचता, उसके पेरेंट की अब हाइट कंप्यूट करें। ना तुम डायरेक्ट वहाँ से की वैल्यू लेके चलते जाओ ऊपर। एग्जैक्टली, हम लीव पे पहले पहुँचते हैं और लीव से हम ऊपर आते जाते हैं और वैल्यू कंप्यूट करते आते हैं, ठीक है ना। यदि जैसे मैं लीव पे जाएंगे, लीव के पास जाने के बाद वो अपनी हाइट बताएगा अपने पेरेंट उन हाइट से अपनी हाइट कंप्यूट करेगा, ठीक है, और फिर वो अपने पेरेंट को बताएगा, और अपना पेरेंट जो उसका पेरेंट है वो दोबारा से दोनों की जब हाइटें आ जाएंगी उसके बाद, तो फिर वो अपनी जो भी बैलेंस प्रॉपर्टी है वो भी देता रहेगा। इस तरह करने से क्या चीज हम अवॉइड करें, रिपीटिशन। वो काम जो रिपीट हो रहा था बार बार, कि जो कंप्यूटेशन होनी नीचे से, हम कंप्यूटेशन को पहले ऊपर से करके फिर नीचे की तरफ रिजल्ट लेते हैं, हम नीचे से कंप्यूट करना शुरू करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर लेते हैं। समझ बात, तो मैं ऑर्डर बदल रहा, ओके। ये जो पहले कंप्यूटेशन हुई है, ये जो पहले मैंने एल्गोरिथम लिखा है, आप बता सकते हैं किस ऑर्डर में? हमारे ऑर्डर थे NLR, LNR, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ये जो मैंने एल्गोरिथम लिखा है किस ऑर्डर में लिखा है, कहाँ लिखा है? सर लेफ्ट पहले नहीं, फिर RLM, सॉरी RLM, N L कुछ नाम क्या क्या? RLM, R क्या होता है? लेफ्ट की कॉल। L क्या होता है? अच्छा L क्या होता है? लेफ्ट की कॉल। R होता है राइट की कॉल। N क्या होता है? जो नोड की प्रोसेसिंग है, ये N पहले वो अपनी प्रोसेसिंग करता है, तो ये है N, ये है L और ये है R। तो ये कौन सी कंप्यूटेशन हो रही है? ये NLR कंप्यूटेशन। NLR कंप्यूटेशन में करने से होगा ये कि आप ये काम बार बार कर रहे हैं, ये काम इसकी वजह से ये इनएफिशिएंट होता जा रहा है। क्यों होगा? ये N वाला काम करने के लिए आपको दोबारा से क्या करना पड़ रहा है? ये N वाला काम करने के लिए तुम्हें दोबारा से LRM करना पड़ रहा है, क्योंकि हाइट कंप्यूट करने के लिए लेफ्ट की हाइट होनी चाहिए और राइट की हाइट होनी चाहिए, है ना। तो आप MLR के अंदर NY के अंदर दोबारा से LRM कॉल करें, ये बस नहीं। अब हम किसी तरह इस ये जो रिकर्सिव कॉल के अंदर दोबारा रिकर्सिव कॉल हो रही है उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, ये बस नहीं, वो अवॉइड अब करें, ठीक है। ये समझ में आई? एवरीबॉडी अप्रिशिएट कर। यहाँ से आगे जो चीज़ आपको समझनी चाहिए वो ये कि किस तरह आपका पहले ये काम करने से नुकसान ये हो रहा है कि जो हाइट वाला एट्रीब्यूट है, ये हाइट वाला एट्रीब्यूट आप बार बार रिकर्सिव कॉल पे दोबारा कंप्यूट करते हैं, वो हम अवॉइड करते हैं, ठीक हो गया? आप सवाल ये वो अवॉइड कर सकते हैं।
सही है, अवॉइड। ओके, सो द आइडिया इज द फॉलोइंग कि मेरी जो नीचे वाली रिकर्सिव कॉल है, जब नीचे से ऊपर आ रही हो, उसमें हम क्या चेंज करें कि अब हमें सॉल्यूशन बनाने में आसानी। जब नीचे से वो ऊपर आ रही हो तो हमें क्या क्या चीजें बता दे तो हमारा काम हो। एक तो अपनी हाइट बता कि मेरी, जब मैं नीचे से ऊपर आ रहा हूं तो मेरी इस वक्त तक की सब ट्री की हाइट कितनी है, एक तो मुझे वो बता दे। और क्या बता दे? जबरदस्त, एक और प्रॉपर्टी बता दे, और वो प्रॉपर्टी जिसको हम आप कंप्यूट करते हुए जा रहे हैं कि जो नीचे से तुम सब ट्री से आ रहे हो उस पे ये बैलेंस ट्री प्रॉपर्टी वैलिड थी या नहीं थी। इसका मतलब कि हमने अपने फंक्शन को मॉडिफाई करना है। हम अपने फंक्शन से दो चीजें मान रहे हैं, एक तो ये कि वो बैलेंस है या नहीं है, दूसरी चीज ये कि वो अगर बैलेंस है तो उस वक्त तक की उसकी हाइट। ये समझ में आ गई बात? सो अब मैं फंक्शन को बदल रहा हूँ। जो फंक्शन मैंने पहले बनाया था यहाँ पर, ठीक है, इस फंक्शन को अभी हम एक और फंक्शन ये फंक्शन किसी और फंक्शन को कॉल करेगा, और वो फंक्शन हम थोड़ा केयरफुली बनाते हैं और उससे हम रिक्वायर ये करेंगे कि वो दो चीजें रिटर्न करें। एक तो ये कि वो बैलेंस है या नहीं है, दूसरी चीज क्या कि वो कितनी हाइट है। ठीक है ना? आ जाइए। सो हियर इज, इस तरह याद है हमने LNR किया था, LRN वगैरह किया था, जिसमें हम हेल्पिंग फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है ना? मुझे LRN वो कोई पैरामीटर नहीं पाता, तो हम क्या करते हैं उसके थ्रू रिकर्सिव वाला हेल्पिंग फंक्शन कॉल, ठीक है ना? और उसमें हम ए रूट है, इसी तरह हम यहाँ पर हम करते हैं रिकर्सिव। जी, रिकर्सिव इज बैलेंस्ड बाइनरी, ठीक है? ऑलराइट, इज, ठीक है, चलो इस डालते हैं। इसका मैं नाम रख रहा हूं विद हाइट। विद हाइट क्यों? क्योंकि उसने हाइट भी रिटर्न। ओके, इसको मैं जब पैरामीटर पास करूंगा, इसकी रिटर्न क्या होनी चाहिए? वो रखते हैं कि जो ये रिटर्न करेगा उसे रिटर्न करेगा भाई मैं बैलेंस नहीं है। साथ ही साथ पैरामीटर में ऑफ कोर्स एक तो नोट टाइप का क्या पास होना चाहिए, एक ए रूट पास होना चाहिए, जिसको मैं छोटा सा स्मॉल आर, ठीक है? साथ में एक और, अब इसे दो चीजें रिटर्न करनी है। क्या चीज रिटर्न करनी चाहिए? हाइट। तो m% ली हम हाइट है। ये हाइट क्या है जो इस फंक्शन ने रिटर्न करा? समझ में आई बात? तो हम जो ये ट्री बता रहे हैं अभी हमारे रिकर्सिव, ये जो चेक करेगा ये दो चीजें रिटर्न कर रहा है। एक तरीके से बैलेंस है या नहीं है, दूसरी चीज ये कि वो कि इस ट्री, इसके अंदर जो सब ट्री है उसकी हाइट कितनी। ये समझ में आई बात? ऑलराइट, बाय द वे इसको मैं चेंज कर रहा हूं, इस फंक्शन को अब हम मॉडिफाई करेंगे। बल्कि ऐसा करते हैं, मैं ये इरेज कर दूं, ये भी इरेज करना चाहता हूं, तो मैं इधर जी। सो द आइडिया इज, ये मैंने उसी फंक्शन को मैं मॉडिफाई में लिख रहा हूं, और फंक्शन अब मेरा ये होगा कि इज बैलेंस्ड BT, ठीक है? इसको हम नोड टाइप का क्या भेज रहे हैं जी? हमने कहा था कि रूट भेज रहे हैं या ऐसे कोई पैरामीटर नहीं भेज रहे। ये BST का ही फंक्शन लिखा हुआ, उसके बाद रूट होगा। इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए जी? बूल होना चाहिए। और ये करता क्या है? ये इस फंक्शन को कॉल करता है रिकर्सिव जी इज बैलेंस्ड BT with height, ठीक है? इस
इसने हाइट बाय रेफरेंस लेनी है, तो हमें इसका मतलब है यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इंटीजर h, ठीक है, और इस h को हम यहाँ पर भेज देंगे जो कि बाय रेफरेंस होगा, और ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा इसी को ही हम रिटर्न, ठीक है, ये बात समझ आई? अब हम ये रिकर्सिव इज बैलेंस बाय सर्च, ठीक है, ओके, चलिए शुरू। तो व्हाट हमने जब भी रिकर्सिव फंक्शन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं कि भाई अली यहाँ पे खड़ा हुआ है और हमने कहा था कि भाई गिवन कि इसका मुझे सॉल्यूशन मिल जाए और इस राइट साइड का मुझे सॉल्यूशन मिल जाए, तो ये अली इस पूरे का सॉल्यूशन कैसे निकालेगा? ऐसी था गिवन कि ये सॉल्यूशन हमें मिल जाए, गिवन कि ये सॉल्यूशन हमें मिल जाए, ऐसी है? इसका मतलब है कि हमें जी आप बता सकते हैं मुझे कि अगर मुझे यहां पे मैं खड़ा हूं और मुझे कोई बता देता है कि भजन ये जो लेफ्ट सब ट्री है ये बैलेंस था या नहीं था, राइट सब ट्री है ये बैलेंस था या नहीं था, और इस सब ट्री की हाइट भजन ये दे, यानी कि ये HL हाइट है, ये आप ले लें, ठीक है, यानी ये एक सब ट्री है, इस सब ट्री की दो चीजें मैं बता देता है, एक तो ये कि ये भजन ये बैलेंस है या नहीं, दूसरी बात ये कि इस लेफ्ट सब ट्री की मैक्सिमम जो हाइट बनती है वो HL बनती है, ये हमें वो बता देता है। इसी तरह राइट सब ट्री के बारे में भी वो आपको बता देता है कि भाई ये बैलेंस है या नहीं है, और ये HR हाइट है, समझ में आई बात? अब सवाल ये है कि अली यहां खड़ा है और हमने अली को समझाना है कि भाई वो किस तरह से इस के बारे में ये बताएगा कि भाई वो खुद बैलेंस है या नहीं है। दूसरी बात क्या कि भाई मेरी हाइट ये है, यही तो चीजें इसमें रिटर्न करनी है ना। इस फंक्शन से हम क्या रिक्वायर करें कि वो ये बताए कि वो बैलेंस है या नहीं है, और दूसरी चीज हम क्या रिक्वायर कर रहे हैं कि वो ये बताए कि उसकी हाइट क्या है। ये समझ में आई बात? चलिए जी, तो क्या बता सकते हैं आप ये दोनों चीजें आप अली कैसे बताएगा? अली कैसे फिगर आउट कर सकता है गिवन कि इसका सॉल्यूशन मिल गया, इसका सॉल्यूशन मिल गया? आगे बताओ। हाँ ये देखना ना दोनों को पेयर कर देगा ना, दोनों को क्या कंपेयर करेगा? वो माइनस करेगा आपको। शाबाश, एक तो भाई इन दोनों की ये HL और HR की वैल्यू नहीं है, इनको दरमियान में इसका डिफरेंस लेना है और डिफरेंस से इसको पता लग जाएगा कि भाई कि ये वैल्यू विद इन रेंज लाई करती है या नहीं करती, है ना। एक तो इसलिए ये काम करना है, दूसरा काम और भी करना है, वो ये कि दोनों की हाइट, दोनों ने हमें बैलेंस के लिए क्या रिटर्न किया था। अगर दोनों ने हमें ट्रू रिटर्न किया था तभी हम ये डिफरेंस निकालेंगे। अगर ये ट्रू रिटर्न ने नहीं किया तो फिर हमें हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे रिटर्न पहुंच गया, बस गाली मुक्ति। समझ आई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस जी। हमने एसेंशियली करना क्या, हमने एसेंशियली करना ये है, हमने रिकर्सिवली यही फंक्शन कॉल कर रहे हैं, रिकर्सिवली बैलेंस विद हाइट, ठीक है ना, यही फंक्शन हमने कॉल करना है। और इसमें क्या पास होना चाहिए? R एरो लेफ्ट, और यहां पर एक पैरामीटर भेजना है जो ये रिटर्न करेगा, है ना। ये बाय रेफरेंस डन है, तो इसका मतलब है कि हमें यहां पर एक क्या बनाना चाहिए? वेरिएबल बनाना चाहिए। यहां पर हम दो वेरिएबल बनाते हैं, एक का नाम है HR और एक का नाम है HL, ठीक है। यहां पर क्या भेजें? HL भेजते हैं, ठीक है। इसी तरह हम रिकर्सिवली कॉल करेंगे इज बैलेंस विद हाइट,
यहाँ पर हो जाएगा आर एरो, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा एच आर। अगर ये दोनों के दोनों ट्रू रिटर्न करते हैं तो वो बैलेंस है नहीं। अब हमने हाइट कंपैरिजन करना है। अगर ये रिटर्न इनमें से एक भी फॉल्स कर दे, दो रिटर्न फॉल्स कर दे, which means कि हमने एसेंशियली ये करना है, if अगर ये फंक्शन का एंड, अगर ये फंक्शन का एंड, यानी अगर ये एक कंडीशन कब ट्रू होगी, जब दोनों के दोनों ट्रू। हम चाहते हैं कि ट्रू नहीं, अगर ये एक भी फॉल्स देता है तो ये फॉल्स है, यानी कि इसका हम नॉट है, इसे नहीं कर। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो उस वक्त हम क्या करें, अली क्या करें, अगर अली हमें कहना है और को अगर नीचे वाले सब ट्री में से कोई भी एक भी अगर आंसर मिल जाता है कि वो बैलेंस नहीं है तो क्या करें, वो कुछ भी ना करे, बस यही सब बात हो। ये क्या भाई मैं बैलेंस नहीं, मुझे कुछ भी कंप्यूट करने की जरूरत नहीं, रिटर्न फॉल्स। ऐसे अब क्या काम बाकी रह गया, अब हमने अपना काम बाकी रह गया, भैया ये भी ट्री बैलेंस निकला, ये भी ट्री बैलेंस निकला। अब मैंने अपनी चीज चेक करनी, और वो कैसे चेक करेंगे, हाँ जी बताएं, एल्स में जाके, एल्स में रैंक को ऐसे लिख दो, क्या एच आर माइनस एच एल, इसका की एब्सोल्यूट वैल्यू इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 1। अगर ये ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर दे, अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न कर दे, व्हिच मींस क्या रिटर्न कर दे, यही है ना। अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर ये फॉल्स होगा तो फॉल्स। जबरदस्त, एक काम हमने और नहीं किया, वो ये कि ओरिजिनल एच की वैल्यू नहीं बदली, वो काम अभी बाकी है। इस फंक्शन में सिर्फ ये रिटर्न नहीं करना कि वो कि ये बैलेंस है करिए, इसलिए ये भी रिटर्न करना है कि मेरी ओरिजिनल हाइट कितनी थी, और वो कहाँ रिटर्न करेगा, इस एच में। और वो कैसे रिटर्न करेगा, h इज इक्वल टू, शाबाश, h इज इक्वल टू मैक्स एच आर एच एल प्लस, ये बात समझ आई? That's it. Now the only thing remaining is what? Base case. और वो बेस केस क्या है कि अगर हमारा अगर r ही नल हो, अगर r डबल इक्वल टू नल हो तो हम h को क्या साइन कर दें, h को साइन कर दें 0, और साथ क्या कर दे, रिटर्न कर दे ट्रू। फॉल्स नहीं करना, ये फॉल्स करती है तो बेड़ा कर होगा, ठीक है। यानी अगर एम्प्टी ट्री है तो वो वैसे ही बैलेंस है, ठीक है ना, ओके। इस एल्गोरिथम की अब कैसे कैसे अंजाम जा रहा है कि हर नोड पे ये एग्जैक्टली एक ओके, लेकिन इसमें ऑफ कोर्स एक चीज है, वो ये कि हाइट हमें दोबारा खुद कंप्यूट करनी पड़ेगी, यानी हाइट वाला फंक्शन हम यूज नहीं कर सकते, ये बात समझ, ठीक है। ये एल्गोरिथम जो हमने लिखा है ये किस ऑर्डर में चला, हाँ जी, इसके बारे में हमने कहा था ये किस तरह चलना था, एन एल आर। आप मुझे ये बताएं ये फंक्शन किस ऑर्डर में चलता है, कैसे बताओ, बताओ पहले है ये कौन होती है, फिर ये आर, और फिर वो अपने बारे में डिसाइड करता है, ठीक है। ये हो गया तो सैलरी कैपेसिटी कितनी हो गई, LRN, ये LRN, ठीक है। और कोई और मजीद फंक्शन कॉल नहीं करता सिवाय इस फंक्शन के, ठीक है।
ठीक है? तो कंप्रेशन कितनी हुई? तो वो जो हमने पहले n टाइम h टू द पावर h किया था, उससे हम सिग्निफिकेंटली नीचे, ठीक है? ये बात समझ में?